हेलो जी, राम राम जी सारा ने। मैं हूँ अनीता दैया और आज है 24 तारीख। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व। तो वे एक महान हस्ती थे जिन्हें मानवता की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिया अपना हंसते हंसते। ये पंजाब के अमृतसर थे और जब ये 14 साल के थे तो इनने अपने जीवन की पहली लड़ाई लड़ी थी और वो बड़ी बहादुर के साथ इनने लड़ी थी। पहला इनका तेग बहादुर जी नाम नहीं था, पहले इनका त्यागमल नाम था। लेकिन जब इनने अपनी पहली लड़ाई लड़ी जिंदगी की तो उसके बाद इनने बहुत बहादुरी तवा लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद जो इनके पिताजी थे हरगोविंद सिंह जी, उनने इनका नाम त्यागमल तय बदल कर ने तेग बहादुर साहिब जी रख दिया था। तो फिर उस टाइम औरंगजेब होया करे थे, वे अपने एक किसी भी पंडित तय गीता सुना करे थे। तो पंडित जी जो होया करे थे वे जो जिसमें हिंदू धर्म की महत्व के बारे में बता रखा था ना, उस श्लोका ने तो छोड़ दिया करे थे और जो नॉर्मल श्लोक होया करते ना वे मैं पढ़ कर उन्हें सुना दिया करे थे। पर एक दिन फिर मैं जो करूँ बीमार हो गए थे, उनने अपना लड़का था वो भेज दिया औरंगजेब के पास कि भाई तू आज पढ़ का होगा गीता, उनको सुना का होगा। और जो लड़का था उन्हें इस बात के बारे में बेरा नहीं था कि भाई सारे श्लोक नहीं पढ़ कर सुनाने जिनमें हिंदू धर्म के बारे में बता रखा महत्व के बारे में वो नहीं बताने। तो उनने तो अपना नॉर्मल तरीके था जितनी भी जो गीता थी वह सारी पढ़ कर सुना दी उनते। फिर उनने बेरा लग गया कि भाई तारे अपने धर्म तो ऊपर है, सब तो ऊपर है हिंदू धर्म। वो इस चीज़ ने बर्दाश्त नहीं करते थे कि भाई हमारे धर्म तो ऊपर और कोई दूसरा धर्म हो। फिर उनके जो सलाहकार थे कुछ, उनने कहा कि भाई जो हिंदू धर्म है ना उनका धर्म परिवर्तन करवा दो और अपना इस्लाम धर्म है वो कबूल करवा लो। तो उनने ये एक चालू कर दिया कि भाई जितने भी हिंदू हैं उनका सबका धर्म परिवर्तन करवाओ। तो फिर कुछ जो थे उनने तो दबाव में कर लिया, लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे उनने मना कर दिया कि भाई हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। और उनने तेग बहादुर जी के बारे में बेरा लग गया कि भाई ये बहुत अच्छे इंसान है, एक ज़रूरतमंद की मदद करे हैं। तो वे सारे इकट्ठे होकर हैं और इनके पास गए तेग बहादुर जी के पास कि हमने ना आपकी बलिदान की जरूरत है, एक इंसान ने बलिदान देना पड़ेगा। और उड़द हो रहे उनका 8 साल का लड़का था गुरु गोविंद सिंह के नाम से जो बाद में प्रसिद्ध होया है वो। तो उन तक कहा कि भाई इनके बाद तू अनाथ हो जाएगा, तेरी माँ विधवा हो जाएगी। और तो फिर उनने सोचा कि भाई उनने बोल दिया एकदम तय कि अगर मेरे एक के अनाथ होते और मेरी माँ के विधवा होते हैं, इतनी सारी माँ विधवा होते बच जाएंगी और इतने सारे हजारों लाखों बच्चे अनाथ होते बच जाएंगे, तो मन्ना यह बात मंजूर है, मन्ना कोई एतराज़ नहीं है। तो उनने सारे कश्मीरी पंडितान ने मिलकर ने और औरंगजेब के पास बेरा भेज दिया कि अगर गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे ना तो हम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हमने कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फिर औरंगजेब ने अपने सैनिक भेज दिए गुरु तेग बहादुर जी उठानते ही उन्होंने उठा लिया और उनका धर्म परिवर्तन करवाना है। मैं फिर ले जाए पीछे उन तक थोड़ा लालच भी दिया, कुछ कष्ट यातना भी दी, लेकिन वे नहीं माने। उनका जो एक भाई था वो उनके आँखें आगे फरसा गल काट दिया। एक भाई था वो उबलते पानी में डाल दिया और वे दोनों मार दिए। उनकी आँखें आगे कि यो क्यों करे, हाँ भर ले, पर वे नहीं माने। फिर उन्हें आखिर में 11 नवंबर 1675 ने चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में उनका जो शीश है वो धड़ता अलग कर दिया। उस जगह पर आज शीशगंज के नाम से गुरुद्वारा बन रहा है।
और औरंगजेब ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार करने की प्रथा है कि अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए इसका, हमारे हिसाब से मतलब हम मुसलमान हैं, हम नहीं करते हैं, तो इसका भी अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका एक भाई बड़ा मौजूद था, वो क्योंकि चोरी छिपे तेग बहादुर जी का जो सिर था वो चोरी कर लिया था उड़े थे। फिर उनने जो उसका धड़ था उसका भी पैरा कड़ा कर दिया कि भी इसका धड़ नहीं जाना चाहिए, शीश में ले गए हैं चोरी करके ने और धड़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर उड़े का एक व्यापारी था, उनने वो धड़ भी अपन क्यों कर उनकी चकमा देकर नजर आता है और वो उठा ले आए थे। तो फिर मैं अंतिम संस्कार तो उसका हूँ तो कर नहीं सके थे, जो रीति रिवाज थे उनके हिसाब से थे। लेकिन उनके दिमाग में एक मतलब सलाह आई थी, उनने अपने घर में रखकर ना वो धड़ और अपने पूरे घर में आग लगा दी थी। इस तरह उनका अंतिम संस्कार कराया गया था। उनकी नजरां छुपा कर उनके मतलब शरीर लाकर घर में रखकर आग लगाई, अगर इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए उसका ये था मानना। तो उन्हें इस तरह उनका अंतिम संस्कार कराया गया था। तो देखो बहुत बहुत सलाम है उनकी बहादुरी को और उनके बलिदान को। इन्हें मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, अपना घर परिवार किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, मानवता के बारे में चाहे सिर्फ। तो देखो भाई मैं तो बार बार यही बात कहूँगी कि उनके बारे में जितना कहा जा उतना कम है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइयो और वीडियो लाइक कर दियो, जो नए जुड़े हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दियो। वही सारा ने राम राम।